हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान वार की, जो कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस में एक वार है ये अफ़गानिस्तान का वार। तो अफ़गानिस्तान में जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से वार हुआ और अभी तक जो है ये मल्टीपल डिस्प्यूट्स का रीज़न रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है, मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे अरब कंट्रीज़ है या फिर ईरान, इराक है, इज़राइल है, इन सब का वॉर रहा है। और करीब करीब जो है 4 वॉर अभी तक हो चुके हैं, जैसे कि 1948 से 1949 तक, 1956 में, 1967 में, 1973 में। तो अब बात करेंगे, अब थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बैकग्राउंड में हम बात करेंगे इसकी कि अफ़गानिस्तान वॉर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखिएगा ये 1978 में, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सोवियत रूस की यहाँ पर सेनाएँ थी और जो फ़ोर्सेस जो है उन्होंने अपनी लगा रखी थी। तो 1978 में एक ट्रीटी हुआ था, सोवियत अफ़गान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1978 में हुआ था। ब्रेज़नेव जो कि सोवियत रूस के थे और उन्होंने ये ट्रीटी यानी ये समझौता जो है ये किया था। और इस तरीके से 1978 में उन्होंने जो फ्रेंडशिप का किया था, उस वक्त जो है कम्युनिस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट थी वो, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान थी, सॉरी इंडिया नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान थी। और इस तरीके से वो सपोर्ट करती थी सोवियत रूस को। और फ्रेंडशिप में उन्होंने क्या कहा, जो भी इंसर्जेंट्स थे, इंसर्जेंट्स यानी कि मुजाहिदीन, तालिबान और मुजाहिदीन जो थे, ये कुछ मुजाहिदीन जो है इनका सिविल वार या कहीं न कहीं कुछ चलता रहता था इनका। तो इस तरीके से जैसे अल-कायदा हुआ और बहुत से ऐसे मुजाहिदीन थे, इंसर्जेंट्स थे, जो कि ये चल रहे थे। और सोवियत अफ़गान ट्रीटी में क्या हुआ कि इन्होंने जो सोवियत संघ है, इन्होंने इनको सपोर्ट किया और वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और गवर्नमेंट के ही उससे यहाँ पर इंटरफेयर किया। और 1979 में यहाँ सोवियत संघ की फोर्सेस जो है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर आ गई। और जो भी इंसर्जेंट्स थे उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, इंसर्जेंट्स थे उनके खिलाफ जो है सोवियत सेना जो थी, जो सोल्जर्स थे वो उतर गए, वो उसकी फोर्स उतर गई। और इस तरीके से करीब 10 सालों तक सोवियत संघ वहाँ पर रहा और 1989 तक 1989 तक वो रहा, जबकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर 1991 में हुआ था। लेकिन उससे पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे और इस तरीके से 1989 को इसकी फोर्सेस जो है वापस हुई थी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अब ये सब क्या चलता रहा, किस तरीके से। इसी बीच जब वो सोवियत संघ की वो सेनाएँ आई, तो नाटो समर्थित जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे, जो भी इनके पड़ोसी देश थे, उन पड़ोसी देशों ने यूएसए ने उन सब से कहा, जैसे कि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान हुए, और इन सब से ये कहा गया कि आप प्रोवाइड कीजिए फंड, आप प्रोवाइड कीजिए इंसर्जेंट्स को फंड प्रोवाइड कीजिए उनके कामों के लिए, उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए उनको फंड्स प्रोवाइड कीजिए। और इस तरीके से ये सब चलता रहा। लेकिन जब 1989 में फोर्सेस चली गई, तो किस तरीके से कैसे हुआ, और जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मेन जो अफ़गान वार शुरू हुआ, वो कहाँ से हुआ। देखिए 10 साल तक तो सोवियत संघ की सेना वहाँ पर रही। इसके बाद में जो मेन अफ़गानिस्तान का जो युद्ध रहा, अफ़गानिस्तान का युद्ध मेन स्टार्ट हुआ 2001 में हुआ, जो कि 9/11 के अटैक के बाद में हुआ। 9/11 का अटैक क्या था, तो देखिएगा यूएसए जो था वहाँ पर अटैक किया गया और वो 2001 में किया गया 9/11, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उनका अटैक किया गया। और अफ़गानिस्तान युद्ध के क्या क्या उसके कारण थे, क्या स्पेशलिटी थी, अफ़गान युद्ध क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा अफ़गानिस्तान युद्ध, पहले तो हम बात करेंगे इस युद्ध का मकसद जो था, अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार को गिराकर वहाँ के इस्लामी जो पंथी थे, जो कट्टरपंथी थे, उनको हटाना था। और इसी तरीके से सेकंड जो आ जाता है अफ़गानिस्तान चरमपंथी गुट, जैसे तालिबान इस्लामी चरमपंथी गुट था। और इसके साथ अल-कायदा और इनके साथ में जो भी इनके सब्सिडरी
ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो सहायक संगठन थे, और नाटो की सेना के बीच 2001 से अफ़गानिस्तान युद्ध चला आ रहा है, 2001 से। और 2001 में ये इस युद्ध की शुरुआत जो है 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी 4 जगह यहाँ पर आतंकी हमले हुए थे, जिसमें कि अल कायदा और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, जो इंसर्जेंट्स थे, वो भी इसमें थे। और इससे पहले भी अफ़गानिस्तान में युद्ध की शुरुआत 1978 में हुई थी, मैंने आपको बताया था अभी। और अमेरिका में 11 सितंबर के हमले के बाद में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण ने तालिबान सरकार को हटा दिया। तालिबान सरकार जो कि बहुत ही ज़्यादा चरमपंथी गुट था, जगह जगह छापामारी की गई और इस तरीके से उसको हटा दिया गया। और नंबर 6 पर देखिएगा, लगभग 20 सालों तक सरकार ने नाटो नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ विद्रोह छिड़ा, तालिबान के खिलाफ विद्रोह छिड़ा। और 2021 में अमेरिका और नाटो बल की भी वापसी हो गई। देखिए 1989 में सोवियत संघ के जो सशस्त्र बल थे, जो फोर्सेस थे, वो वापस हुई। और इसके बाद में 2021 में जब तालिबान ने वहाँ भी सिविल वार जो है, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था, और तालिबानी जो चरमपंथी गुट था, उन्होंने गृह युद्ध स्टार्ट कर रखा था। और इसके बाद में 2000 एट लास्ट फाइनली जो है, लास्ट में 2021 में अमेरिका और नाटो बल की वापसी हो गई और आईएसआई से समर्थित तालिबान ने ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और इस तरीके से तालिबान और इस्लामिक स्टेट जो है, वो जो है अभी तक जो तालिबान, इस्लामिक स्टेट अमीरात, इन सब का जो है, ये जो विरोधी संगठन है, इनके बीच लड़ाई अभी भी चल रही है। और 2022 में 2021 में तालिबान ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। और अफ़गानिस्तान के नियंत्रण के बाद ही वो तालिबानी स्टेट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया। और अब देखिएगा इसी तरीके से, अब अगर आप चाहें तो इसके नोट्स ले सकते हैं। ये हमारा न्यू टॉपिक आया है, जो कि आपका 3rd चैप्टर है, डोमिनेंस वाला जो चैप्टर है, उसमें ये एडिशनल पार्ट्स जो है उसको शामिल किया गया है। तो ये नोट्स हैं, आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ टाइमलाइंस है, वो भी आप देखिएगा। टाइमलाइंस क्या है? तो सबसे पहले कम्युनिस्ट कॉप जो है वो 1978 में आया, या 1978 में तख्ता पलट हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया। अपराइजिंग अगेंस्ट द पीडीपीए। पीडीपीए क्या है? कौन सी पार्टी थी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में? पीडीपीए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि 1978 से लेकर 79 में थी। और सोवियत अफ़गान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1978 में हुआ। सोवियत इन्वेंशन यानी कि सोवियत संघ की सेनाएं जो है वो कब गई? 1979 में गई। सोवियत विड्रॉल कब हुआ? 1988 से 89 के बीच हुआ। कॉलेज ऑफ द पीडीपीए गवर्नमेंट। पीडीपीए गवर्नमेंट का पतन कब हुआ? 1972 में हुआ। और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट कब बना? 1992 में। इसके बाद में इंटरफ्रैक्शनल फाइटिंग जो है, आपस में इनके आंतरिक जो संगठन थे वो आपस में झगड़ते रहे और सिविल वार जो है वो चलता रहा। अब तालिबान अपराइजिंग, देखिए तालिबान अपराइजिंग जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे नजीबुल्लाह, उन्होंने सरेंडर कर दिया था और अपनी जितनी भी पावर्स थी वो सब जो है तालिबानियों को दे दी थी। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक अमीरात, यहाँ पर देखिए 3 तरह की ये पार्टियाँ चल रही हैं। पीडीपीए हो गया, पीडीपीए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, और इसके अलावा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि चरमपंथियों का था 1996 में। अब नाटो इन्वेंशन एंड द कॉलेज ऑफ द इस्लामिक अमीरात कब हुआ? 2001 में हुआ। और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, अब देखिएगा यहाँ तीसरी आई है, रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य, तो वो आया अस्तित्व में 2004 में। और तालिबान इंसर्जेंसी 2006 में। इस्लामिक स्टेट तालिबान कॉन्फ्लिक्ट, और इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो संघर्ष हुआ 2015 में। यूनाइटेड स्टेट ने विड्रॉल जब किया, वो 2020 से 2021 के बीच उसकी सेनाएं जो है वापस हो गई। अब
अब जो एस्टेब्लिश है वो कौन सा है? अफ़गानिस्तान में इस्लामिक अमीरात, इस्लामिक अमीरात एस्टेब्लिश है। तो इस तरीके से ये टाइम लाइन्स हो गई। देखिएगा, ऐसे ही आपका हिंदी में जो बच्चे कुछ एडिशनल चाहते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको ये सब बताना है किस तरीके से पुनर्स्थापना हुई, दोबारा से इस्लामी अमीरात जो है दोबारा से आए, एस्टैब्लिश हुए, और किस तरीके से ये चरमपंथियों का एक गुट था। अब कुछ टाइमलाइन हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस में देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था मिडिल ईस्ट क्राइसिस में क्या हुआ था। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आपका देखिएगा यहाँ पर वर्ल्ड मोस्ट ट्रबल रीजन, संसार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ट्रबल रीज़न है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरब कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वॉर बिटवीन द इज़राइल एंड द वेरियस स्टेट्स और वेरियस अरब स्टेट्स। तो वेरियस अरब स्टेट्स और ये इज़राइल के बीच जो है युद्ध हमेशा चलता रहा है, 1948 से 49 तक, 1956, 1967 एंड 1973। अब ईरान इराक वॉर भी 1980 में और 1988 में, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान में वार चलता रहा। सोवियत संघ फ्रेंडशिप ट्रीटी मैंने आपको बताया था कि 1978 से स्टार्ट हुई, सोवियत संघ की सेना यहाँ पर 1979 में आई। इस समझौते के बाद में सोवियत अफ़गान वार जो है करीब ये 10 सालों तक चलता रहा। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, ये वहाँ के जो चरमपंथी थे, जो इंसर्जेंट्स थे, जो मुजाहिदीन थे, उनके खिलाफ था। अब देखिएगा नेबरिंग कंट्रीज़, अब इसी बीच में देखिए कि जब सोवियत संघ वहाँ था, आप जानते हैं कि नाटो और वार्सा पैक्ट जो है वो कहीं न कहीं एक अलायंस में शामिल होने के लिए बनाए गए थे। तो इसी तरीके से नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, उन लोगों को नाटो ने, यानी यूएसए ने ये कहा कि किसी भी तरीके से आप इनको, जो भी इंसर्जेंट्स हैं, जो मुजाहिदीन हैं, इनको फंड्स दीजिए जिससे कि ये अपना काम चालू रखें और किसी न किसी तरीके से सिविल वार यहाँ पर होता रहे। अब देखिए, सोवियत विड्रॉल भी वहाँ पर हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन होने वाला था। इसलिए सेनाएँ यहाँ पर आकर सेनाएँ जो है वापस से लौट गई। सेनाएँ वापस से सोवियत संघ में इसने विड्रॉल कर दिया, यहाँ की सेनाओं ने यहाँ पर इस वक्त। और इसी तरीके से इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान जो अटैम्प्ट पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से, जो चरमपंथी थे, जो इंसर्जेंट्स थे, उन सब ने एक कॉम्बिनेशन से 1992 से 96 में एक तरह से इस्लामिक स्टेट की स्थापना कर दी। और इसी अब प्रेसिडेंट नजीबुल्ला जो है, सिविल वार यहाँ पर चालू था, और प्रेसिडेंट नजीबुल्ला ने अपनी जितनी भी पावर्स है, जो इंसर्जेंट्स है, उन लोगों को दे दिए, क्योंकि सिविल वार हो रहा था तालिबानियों के बीच। और 1996 और 2001 में ये सब चलता रहा, और एट लास्ट जो है 2021 में तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि तालिबान कौन है? तो तालिबान के लिए देखिएगा कि तालिबान जो है मुजाहिदीनों का ग्रुप है। तालिबानी मुजाहिदीनों का ग्रुप है। मुजाहिदीन यानी इंसर्जेंट्स जो है उनका ग्रुप है। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, तीन जो कि मिलकर तालिबान बने हैं, और कहीं ना कहीं इसका पाकिस्तान से लिंक है। तो ये जितने भी इंसर्जेंट्स हैं, तीन संगठन हैं, इनको मिलाकर तालिबानी ग्रुप बना है, जिसमें कि अलकायदा भी है, और ये मिलकर तालिबानी ग्रुप बनाया, और चरमपंथी ग्रुप है ये, इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप है ये। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहें तो फिर से इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके नोट्स जो हैं, ये आपका न्यू टॉपिक है जो कि लास्ट ईयर इसमें शामिल हुआ था। टाइमलाइन देखिएगा।
Okay, students, have a nice day.